आज हम लोग एनसीईआरटी किट के द्वारा घन और घनाक का आयतन निकालना सीखेंगे। किट में क्या दिया गया है, इस तरह घनाकार छोटे छोटे हमको टुकड़े दिए गए हैं। इनको जोड़कर हमने क्या बनाया है, इन घनाकार टुकड़ों को जोड़कर हमने एक घन का आकार बनाया है। घन की क्या विशेषता होती है, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है, तुम यहाँ पे आओ किरण, देखो लंबाई में यहाँ पे कितने टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं, 3। चौड़ाई में कितने टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं और ऊंचाई में कितने टुकड़े इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। यहाँ 3 टुकड़े, इस पे देखिए 3 टुकड़े हमने लंबाई में लिए हैं, 3 ऊंचाई में लिए हैं और 3 चौड़ाई में लिए हैं। 3 टुकड़े हैं हमेशा, चौड़ाई में भी, लंबाई में भी और ऊंचाई में भी, तीनों में 3 टुकड़े लिए गए। इधर 3, इधर 3 और इधर भी 3। ये घन की आकृति को निर्माण करता है। आयतन क्या होता है, किसी वस्तु का आयतन उसके द्वारा जितनी जगह घेरी जाती है वही उसका आयतन कहलाता है। जैसे हमारा आयतन क्या है, हम जहाँ बैठते हैं, हमारे बैठने से जितनी जगह घेरी जाएगी वही उसका आयतन कहलाएगा, कोई भी वस्तु। तो घन में क्या है, घन में कुल हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है। इसलिए हमने घन की भुजा को मान लिया है ए एक संख्या है बीजगणित की, जिसका मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 3 है। अगर हम एक टुकड़े को 1 वर्ग इकाई माने, कितना वर्ग इकाई माने, 1 वर्ग इकाई माने, तो इसके अंदर कुल कितने टुकड़े लगे होंगे। तो हम क्या करेंगे, घन का आयतन जो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पहले एक चीज जानिए, किसी भी ठोस वस्तु का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखो आकृति का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार माने जिसको लगा के हमने जमीन पे इसको रखा है, यही आधार है। आधार इसका अगर इधर से देख रहे हो तो कैसा आ रहा है, ये किस आकार का है, आयत के आकार का है कि वर्ग के आकार का है, बताइए। वर्ग के आकार का है ना, बोलो, मुंह से क्यों नहीं बोल रहे हो। ये वर्ग के आकार का आपको दिख रहा है, इसका आधार जो है वर्गाकार है। तो अब इसको लिख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का आयतन इसी तरह निकालते हैं, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई से गुणा कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यही ना है। दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई आपस में वर्ग में बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे a गुणे a और फिर ऊंचाई भी a है, तो यह हो जाएगा a की घात 3, यानी भुजा की घात 3। ये हमारा आ गया घन का आयतन। घन का आयतन निकालना हो तो भुजा की घात 3। अब देखो गुणा करते हैं, ये कहाँ तक सत्य है इसको देख लीजिए पहले, यहाँ दिखाइए जल्दी। यहाँ पे 3 हमने लिए हैं लंबाई में, 3 चौड़ाई में और 3 हमने ऊंचाई में घन लिए हैं। तो अगर 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 के 9 किया 27, यानी कि ऐसे छोटे छोटे कितने टुकड़े लगे होंगे, 27। हम गिन के दिखा दे रहे, 27 टुकड़ों से बना होगा। हम इसका अगर टुकड़ा निकालें सब अलग अलग तो 27 टुकड़े हमको मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आगे हम देखते हैं 10 11 12 13 14 15। देख लीजिए 15 टुकड़े हो गए। ये 3 2 5 का हमने एक क्रम यहाँ रखा, 4 और 1 5 यहाँ रखा, 10 अब 5 ये 15 टुकड़े हुए। 27 टुकड़े कुल होने चाहिए, 3 का हमने क्रम बनाया था, 27 होना चाहिए ना। तो अगर हम तोड़ते हैं इसको तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 15 4 19 और ये 5 हमने लिखा तो ये 20 हो गए, 20
और 3 ये 23, 24, 25 और 2 तो ये होगा 27। कुल 27 टुकड़ों से मिलकर बना हुआ था। किससे बना था? यानी कि हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया कि इसकी भुजा जो है घन छोटे छोटे, भुजा की घात 3 घन बताता है कि एक एक घन के टुकड़े अगर 27 हम रखेंगे, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, अगर हमको लंबाई रखनी है इकाई में तो हमको 27 टुकड़े चाहिए। कितने चाहिए? क्योंकि हम 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 3 के 9 27। यही इसका आयतन हो गया। आयतन क्या है? कोई वस्तु कितनी जगह घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है। अब हमारे पास दूसरी चीज है, दूसरी चीज है घनाभ। घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे? ये घनाभ है। घनाभ की खासियत ये होती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। यहाँ पे हमने जो घनाभ लिया है उसका देखिए, एक ये जो है लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है, वर्गाकार है, लेकिन ऊंचाई अलग है। यहाँ से किसका निर्माण कर रहा है? वर्ग का निर्माण कर रहा है कि आयत का निर्माण कर रहा है? आयत का निर्माण कर रहा है। तो इसका भी वही हाल होगा। अगर इस घनाभ का हमको आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही होगा। तो इसका भी आयतन इसी तरह निकलेगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, L गुणे B गुणे H। यहाँ पे क्या है? लंबाई 3 है, चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 3 है, यही है। तो हम यहाँ पे लंबाई 3, चौड़ाई 2, ऊंचाई 3, 3 3 के 9 दूनी, यानी कि ये जो घनाभ बना है ये 18 वर्ग इकाई से बना है। ये 18 घन इकाई इसका मात्रक होगा। घन इकाई या 27 घन इकाई। इकाई का मतलब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, किलोमीटर है तो किलोमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे तोड़ देते हैं इसको, घनाभ को हमने तोड़ा, इसमें देखो 18 निकल रहे हैं कि नहीं टुकड़े? 3 5 टुकड़े ये हुए, 2 2 4 5 ये हुए, और ये टुकड़े देखिए 4 और 1 5 ये हुए 15, और 3 टुकड़े ये हुए 18। इस तरह में क्या देखा? ये 18 घन इकाई से क्या है? बना हुआ है। तो घन और घनाभ का निर्माण जो होगा, किसी का आयतन अगर निकालना, आयतन क्या है? कोई वस्तु कितनी जगह घेरती है वही उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। यहाँ पे कितनी जगह घेर रही थी ये वस्तु, वही उसका आयतन कहलाएगा। और आयतन निकालने का तरीका है कि हम आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करेंगे। क्या करेंगे? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। घन की अवस्था में सभी पृष्ठ जो थे वर्गाकार थे, और घनाभ की अवस्था में क्या थे? पृष्ठ आयताकार और वर्गाकार दोनों हो सकते हैं। ठीक है।